हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरद दुबे। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ने के लिए पैसे की कमी पड़ जाती होगी। मैं जिस पढ़ाई की बात कर रहा हूं वो उच्च स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति की बात है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हम एकेडमिक्स में जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, उस पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिभावान होते हैं, जिनके अंदर पढ़ाई का काफ़ी जो पढ़ाई करना बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत प्रतिभावान होते हैं, बहुत मेधावी होते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं विभिन्न परिस्थितियों के चलते। इनमें ज़्यादातर परिस्थितियां आर्थिक होती हैं, और इन आर्थिक परिस्थितियों के चलते एक मेधावी छात्र जो आगे अपनी पढ़ाई करके भारत में अपनी उस पढ़ाई के माध्यम से न सिर्फ अपनी आजीविका ठीक तरीके से चला सकता है, बल्कि देश को भी सेवा प्रदान कर सकता है अपनी बुद्धि और ज्ञान के प्रयोग करके। लेकिन क्योंकि वहां तक वो एजुकेट हो नहीं पाता, इसलिए उसको ये अवसर उसका जो है खो जाता है। वर्तमान समय में एक ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से इस तरीके की प्रतिभा जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण दबी रह जाती है, वो अब ना दबी रह जाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक पहल करी है। और इसके लिए एक योजना लॉन्च करी थी, जिसको अभी हाल ही में कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है। योजना का नाम है PM विद्यालक्ष्मी योजना। ठीक है, तो आपको योजना का नाम याद रखना है। इस योजना के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि PM विद्यालक्ष्मी योजना क्या है, ये क्यों लॉन्च करी गई है, इसमें कौन कौन लोग लाभान्वित हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके, और इस लाभ को कैसे उठाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पूरी स्कीम को पढ़ने के बाद इसी स्कीम के आधार पर एक प्रश्न मैंने बनाया है, आप उस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका उत्तर भी हमें प्रदान करिएगा। तो खबर क्या है? खबर है कैबिनेट अप्रूव्स PM विद्यालक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सो दैट द फाइनेंशियल constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education। किसी भी प्रकार की एक क्वालिटी हायर एजुकेशन जो है, एक क्वालिटी उच्च स्तर की जो शिक्षा है, उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा छूट ना जाए, इसलिए PM विद्यालक्ष्मी योजना जो है उसे अप्रूव किया है कैबिनेट ने। ठीक है, अभी तो आइए इस खबर को थोड़ा सा डिटेल तरीके से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेधावी छात्रों के लिए है, मतलब प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके लिए है। प्रतिभावान छात्र होने का मतलब ये है कि आपने जो भी आप क्लासेस कर रहे हैं, प्रीवियसली जो आपने क्लासेस करी हैं, जो अध्ययन आपने किया है, उसमें अच्छी रैंकिंग आप लेकर के आए हैं, अच्छी पढ़ाई आपने करी है, अच्छे स्कोर किए हैं, और अब आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास में बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स इत्यादि में पढ़ने के लिए पैसा रुपया नहीं है, एडमिशन के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, ठीक है, इसलिए यह स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तरीके का स्कोप रखा गया था, या एक सोच रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा केंद्र जो हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट यानी कि निजी शिक्षा केंद्र हो, या फिर सरकारी यानी कि सार्वजनिक, ठीक है, ठीक, तो सार्वजनिक हो या फिर निजी हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला कोई भी युवा या यूं कह सकते हैं कोई भी जो मेधावी छात्र है, उस मेधावी छात्र को हमें उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा। ये चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी आती थी। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जिसे हम PM विद्यालक्ष्मी योजना कह रहे हैं, PM विद्यालक्ष्मी योजना कह रहे हैं, इसमें इस चीज को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है कि ये योजना इसी जो महत्वपूर्ण जो पहल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सोच है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, नाम में भी आप देखेंगे ये काम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन में फाइनेंस से रिलेटेड है, लक्ष्मी से रिलेटेड हम कह सकते हैं, धन से रिलेटेड है, इसलिए शायद इसका नाम PM विद्यालक्ष्मी रखा गया होगा। मैं इस पे शायद लगा रहा हूं क्योंकि ऐसी चीज मैंने कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं, आई गेस कि इस नाम को रखने के पीछे शायद कारण रहा होगा। अब इसमें है क्या कि जो स्टूडेंट हैं, जिनको
QHEI में प्रवेश लेना है। QHEI का मतलब क्या है? क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी भी प्रकार से हायर इंस्टीट्यूट में जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करते हैं, अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में किसी ऐसे मेधावी छात्र को प्रवेश लेना है तो उस प्रवेश के लिए आपको शुल्क चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए एक तो शुल्क चाहिए होता है और पढ़ाई के लिए दूसरी भी तमाम प्रकार की फाइनेंशियल आवश्यकताएं होती हैं। केवल कॉलेज में जो ट्यूशन फी है केवल उतना दे देने से काम नहीं बनेगा। तो इस लोन में जो यहाँ पर लोन सैंक्शन किया जाएगा इस हायर एजुकेशन के लिए, इसमें ट्यूशन फीस तो इंक्लूड रहेगी। अदर जो खर्चे आते हैं पढ़ाई के दौरान, उन खर्चों के जो पैसे आएंगे, एक्यूमुलेटेड जो भी पैसा आएगा, उतना लोन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने का बात किया जाएगा। लेकिन जब भी कभी भी लोन यानी कि ऋण प्रदान किया जाता है तो बैंक या जो भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, बैंक या जो भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं ऐसे संस्थाएं जो धन प्रदान कर सकती हैं, आपको वित्त प्रदान कर सकती हैं, लोन प्रदान कर सकती हैं, तो वो जब भी किसी प्रकार का ऋण देती हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी न किसी गारंटर को साथ में रखती हैं। लोन लेने के लिए गारंटर होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे सके कि मैं इनके जो है लोन की गारंटी लेता हूं। तो ऐसे एक दो गारंटर चाहिए होते हैं। और इसके अलावा कई जगहों पर कोलेटरल रखाया जाता है। कोलेटरल का मतलब, इसको आप एक तरीके से कुछ ना कुछ गिरवी रखने जैसी चीज, या फिर आप कुछ दिखा सकें कि जिसका वित्तीय मूल्य ऐसा हो जिससे बैंक संतुष्ट हो सके और उसके आधार पर आपको लोन दे सके। तो अब अगर आप विद्या के लिए यानी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अगर आप पैसा लेने जा रहे हैं, तो अभी तो आप पैसा कमाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जो सीख चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, वो तो अभी आप कर ही रहे हो। तो आपके पास में इस तरीके की चीजें कहाँ ही होंगी और आपके लिए गारंटी लेने के लिए कौन तैयार होगा? भविष्य तो देखा नहीं किसी ने। ऐसे में ये संकट रहता है हमेशा कि ये लोन मिलेगा कैसे स्टूडेंट्स को। तो सरकार ने इसके अंतर्गत यही किया है कि गारंटर और कोलेटरल लोन, इस लोन में जो है किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना तो गारंटर की आवश्यकता है, ना ही कोलेटरल की किसी प्रकार से आवश्यकता है। तो ये एक सुविधा हो गई। और ये जो लोन की सुविधा है ये शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू है। अब ये शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान कौन होंगे, इसको गवर्नमेंट या फिर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे देखेंगे? मतलब ये कैसे होगा कि आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए लोन लेना चाह रहा हूं या लोन लेना चाह रही हूं। तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से हो सकते हैं? शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। और ये शिक्षण संस्थान NIRF रैंकिंग के आधार पर तय किए जाते हैं। हर साल ये रैंकिंग आती है और अपडेटेड रैंकिंग के हिसाब से जो कॉलेजेस होंगे उसमें एडमिशन कराने के लिए और वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको लोन मिलेगा। NIRF रैंकिंग क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसमें जिनका नाम आया होगा, जिसमें जो अच्छी रैंक वाले जो कॉलेजेस हैं वो लिस्टेड आउट किए जाएंगे। उसमें अगर आप एनरोलमेंट करा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको ये लोन आराम से सैंक्शन हो जाएगा। अब जरा NIRF रैंकिंग के बारे में आपसे थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। NIRF रैंकिंग को आइए जरा एक बार देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये हर बार रैंकिंग जो है वो इशू करता है। अब 2025 की रैंकिंग अभी आएगी, अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन 2024 की रैंकिंग्स आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2024 के लिए आप रैंकिंग देख सकते हैं। रैंकिंग में एक तो ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाती है, ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अलग आती है। यूनिवर्सिटीज में BHU की रैंकिंग सबसे टॉप पर रही है 2024 में। अगर आप देखेंगे नहीं, यूनिवर्सिटीज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये टॉप पर रहा है, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये टॉप पे रहा है। अगर आप कॉलेजेस की बात करेंगे तो कॉलेजेस में जो है आपका हिंदू कॉलेज जो है वो आपका टॉप पे रहा है। इस तरीके से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये लिस्ट, अगर आप जैसे आप BHU में आपको एडमिशन लेना है, हिंदू कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो फिर आपको कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और PM विद्याधन योजना जो है, विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो आपके लिए काम आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, सब में अलग अलग है। अब इसमें जो है लास्ट टाइम 3 नए कैटेगरीज जोड़े गए थे, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ये 3 नए कैटेगरीज जोड़े गए थे।
ओपन यूनिवर्सिटीज में टॉप जो है इग्नू का है, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। तो ये 3 ओपन यूनिवर्सिटीज का नाम आ रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है इसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। स्किल भी इसमें है, यानी इसमें भी आप इनरोल करा सकते हैं। और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम टॉप पे आता है। तो ये तो मैंने NIRF के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। NIRF का भी यही है, मतलब इसका उद्देश्य भी इसी प्रकार की चीजों को, अब क्योंकि आपको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के केंद्रों में स्टैब्लिश होना है, गवर्नमेंट उधर से जो है वो स्कीम चला रही है कि हमें हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन देनी है, उच्च गुणवत्ता वाले हायर एजुकेशन देनी है। तो कैसे जो है इस चीज पर निगरानी रख सके, तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि NIRF जो है इसलिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड बाय MHRD एंड लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015। तो 2015 में ये बनाया गया है, ठीक है, 2015 में बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस द मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो देश में तमाम सारी जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है एजुकेशन की, उसकी रैंकिंग को जारी यहाँ पर ये करती हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमें किस कॉलेज की तरफ जाना है, पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। और इन यूनिवर्सिटीज़ पर भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि हमें बेस्ट करना है, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो हमारे पास में रहेंगे। और इसके लिए 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, पैरामीटर्स जो हैं सेट किए गए हैं, जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ये एक पैरामीटर है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये एक पैरामीटर है। ग्रेजुएशन आउटकम्स जो हैं वो क्या हैं, आपने जो पढ़ाया उसके आउटकम्स क्या हैं ग्रेजुएशन के, वो एक कैटेगरी है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी क्या है, और प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 5 रैंकिंग देने के 5 जो है ये कह सकते हैं कि टूल्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका NIRF है। अब कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर आपसे ये कह रहे हैं कि NIRF की रैंकिंग के हिसाब से हमें ये उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो मिलेंगे, उस पर ये स्कीम लागू होगी, ये मैंने आपको बताया। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 860 योग्य QHEI यानी कि क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं उनके साथ इसकी शुरुआत होगी, और लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों को टारगेट करने की इसमें जो है बात कही गई है। अब आखिरकार ये जो टारगेट होगा उसमें हम किस प्रकार से सब्सिडी व्यवस्था रखेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि अगर आप में से कोई भी स्टडी IQ IAS हिंदी के या फिर इंग्लिश के या फिर इंग्लिश के P2I बैचेस से जुड़ना चाहता है तो नवंबर के बैच में आप जुड़ सकते हैं। 11 नवंबर से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आपको एप्लीकेशन पे विजिट करना है, एप्लीकेशन या फिर आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, इसमें सभी कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके विरद लाइव कोड बाय नाउ वाले ऑप्शन में लगा करके देखिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें मिल रहा होगा विरद लाइव कोड पर ही। तो आप फटाफट से फाउंडेशन बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस जो है वो 11 नवंबर से शुरू होने वाली हैं, टाइम जो है बिल्कुल कम बचा हुआ है। अब आइए देखते हैं सब्सिडी व्यवस्था ये जो है इसमें क्या है, मतलब इसमें किस तरीके की और छूट है, लोन तो मिल जाएगा पर और अन्य तरीके की कैसी छूट है उसको अगर हम देखें तो तकरीबन कहा जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए तक का अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है, कोई स्टूडेंट अगर 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उस लोन के शेष जो बचा रहेगा उस पर तकरीबन 75% क्रेडिट गारंटी लेने की बात सरकार ने कही है। तो सरकार कहता है कि 7.5 लाख रुपए के 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर 75% की क्रेडिट गारंटी तो भारत सरकार ही ले रही है। तो इसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिल रहा है कि उनका पैसा डूबने नहीं वाला है, तो उनको तो कोई लॉस होने वाला नहीं है, तो वो फिर नाटक नहीं करेंगे आपको पैसा देने में, वो आसानी से देंगे। दूसरी बात कही गई कि वार्षिक आय ऐसे स्टूडेंट की जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पूरे परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए तक है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना पड़ रहा है, 10 लाख रुपए तक का अगर लोन लेना पड़ रहा है तो उस लोन पे 3% तो ब्याज सबवेंशन जो है वो मिल जाएगा,
ये गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, यानी कि 3% का ब्याज अनुदान जो है वो आराम से मिल जाएगा। ये भी एक यहां पर बात कही गई है। इसके अलावा हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज सबवेंशन देने की बात यहां पर करी गई है। और ये मुद्दा वही है कि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जिनको एडमिशन कराना है, एनरोलमेंट कराना है। इसके अलावा ये मेधावी छात्र होंगे। इसके अलावा इन्होंने खास तौर से व्यावसायिक शिक्षा के लिए या किसी तकनीकी शिक्षा के लिए अगर अपने आप को एनरोल कराया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरीके की स्कीम का लाभ आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे किसी की परिवार की पूरी जो आय है वो 8 लाख है और उसने अभी तक किसी दूसरे प्रकार के जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, या फिर दूसरे जो सबवेंशन स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें सब में अगर उसका लाभ नहीं उठा पाया है तो वो व्यक्ति इसके सब के लिए पात्र होगा। ठीक है, वो व्यक्ति इन सब चीजों के लिए पात्र होगा। बहरहाल इस स्कीम के तहत 2024-25 से 2030-31 के दौरान जो इसमें खर्चा किया जाना है, सरकार जो इसके लिए जो बजट सैंक्शन करेगी या किया है जो, वो है 3,600 करोड़ रुपए का टोटल जो है यहाँ पे परिव्यय यानी कि खर्चे की बात यहाँ पर करी गई है। यानी बजट में इतनी बात यहाँ पर एलोकेट की जाएगी। और इस पूरे के पूरे समय में और इस पूरे के पूरे अमाउंट के साथ गवर्नमेंट ने फिलहाल 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब ये आपको लाभ मिलेगा कैसे, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन एक जरूरी सूचना उन लोगों के लिए जो 2025 के लिए अभी भी इनरोल करना चाहते हैं और जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, सुबह से शाम तक जो पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि समय कम बचा है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट अगर अभी भी 2025 में एनरोलमेंट करना चाहता है, फास्ट ट्रैक बैच जो है वो ओपन है। 16 नवंबर से इस तरीके का फास्ट ट्रैक बैच आपको शुरू होने वाला है, 6 बजे से ही आपको मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें, ये नवंबर का बैच है, इसके लिए भी लिंक जो है वो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए क्लिक कीजिए, विरद लाइव कोड लगा के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने रुपए में इसको प्राप्त करने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कि लोन कैसे मिलेगा। कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, देखिए ये लोन लेने के लिए अभी जो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो आगे चल करके एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगी। पोर्टल है पीएम विद्या लक्ष्मी, यही जो स्कीम का नाम है, इसी नाम से एक पोर्टल बनेगा। उसी पोर्टल में सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये बात जो है लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पीएम इंडिया जो वेबसाइट है उसी पे ही है, आप देख सकते हैं। और उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये कैसे मिलेगा। अगर देखें तो The Department of Higher Education will have a unified portal PM Vidya Lakshmi on which student will be able to apply for the educational loan as well as interest submission। तो जो भी आपको ब्याज सबवेंशन है उसके लिए और जो भी मतलब आप फॉर्म भरना है, आपको अप्लाई करना है, उस सब के लिए जो एक यूनिफाइड पोर्टल है, इन जितनी भी चीजें हैं इस सब के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल का नाम होगा पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ठीक है, इसी में ही आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो भी लोन्स वगैरह से संबंधित या जो भी चीज डॉक्यूमेंट्स है सब इसमें आप अपलोड कर सकते हो, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन जो है, यानी कि जो ब्याज का जो अनुदान का सबमिशन है जो है वो आप उसका जो पेमेंट होगा उसके पेमेंट को भी आप ई वाउचर या फिर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट्स के माध्यम से पे कर सकेंगे। तो ये सारी चीजों की सुविधा आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी जो कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है कि उच्च शिक्षा विभाग जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी एक स्कीम है, पूर्व की एक स्कीम है PMUSP। और PMUSP के 2 घटक हैं आपके। ठीक है, तो PMUSP क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा पोषण, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा पोषण प्रोत्साहन, सॉरी पोषण नहीं, प्रोत्साहन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, ये जो उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से पहले से एक योजना चलाई जा रही है, उसके 2 घटक हैं। उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है? एक तो
आपको ब्याज सब्सिडी देनी होगी, जैसे लोन वगैरह मिल रहा है तो उसमें ब्याज सब्सिडी आपको मिल सके, और ब्याज सब्सिडी के साथ क्रेडिट गारंटी भी आपको यहां पर देने को मिले। तो अभी आपने जो स्कीम देखी उसमें भी आप देख रहे हैं कि लोन सबवेंशन आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लोन सबवेंशन मिलने का मतलब, लोन अनुदान मिलने का मतलब ये है कि भाई ब्याज में सब्सिडी तो आपको मिल रही है, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है, CSIS इसको कहेंगे शॉर्ट में। और ये क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, तो इसको शॉर्ट में कहेंगे CGFSEL। तो पर्टिकुलर PMUSP के देखें तो दो आपको घटक देखने को मिलेंगे, CSIS और CGIFSEL। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं ये जो PM विद्या लक्ष्मी जो आपकी स्कीम है इसके अंतर भी आपको देखने को मिल रही है। इस वाले में पर्टिकुलरली ये कहा गया था जो PMUSP है इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो 10th की क्लास है या 10th है 12th है, उसमें जो मेधावी बच्चे हैं वो जब ग्रेजुएशन के लिए आगे जाएंगे तो उनको जो है कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो देने की बात कही गई थी, जिससे कि उनको ग्रेजुएशन करने में दिक्कत ना हो, ऐसे और हायर एजुकेशन के लिए देने की बात करी गई है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 10 लाख रुपए तक के लोन की बात कही गई है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। तब ले सकता है जब उसका जो है उसके परिवार का कुल जो वार्षिक आय है, परिवार या पारिवारिक वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय यदि अगर 4.5 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए अगर ये है, अगर किसी स्टूडेंट की पारिवारिक जो आय है, वार्षिक आय जो है वो 4.5 लाख रुपए है, और ऐसा स्टूडेंट किसी उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्ता वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहता है और 10 लाख रुपए तक के उसको लोन की जरूरत है, तो वो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इसमें मिल सकता है, जिसपे पूरी की पूरी सब्सिडी जो है यहां पर दी जाएगी, पूर्ण सब्सिडी। जैसे वहां पर आपने देखा था कि 3% तक की सब्सिडी देने की बात करी गई थी, यहां पर पूर्ण सब्सिडी देने की बात करी गई है। ये लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4.5 लाख जो है परिवार की वार्षिक आय, और वहां पर आप देख रहे थे परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख के आसपास थी, है ना, ये आपने देखा था। यहाँ पे कितनी थी? 8 लाख रुपए, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय। तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो PM विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो PMUSP को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करते हुए दिखाई देती हुई आपको समझ में आती है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे। एक और बात बताता हूं कि जो 2027, 2028 इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत लंबा समय उनके पास में, इसलिए लॉन्ग टर्म बैच P2I का उपलब्ध है। P2I का जो लॉन्ग टर्म बैच है, फाउंडेशन का नवंबर बैच आपको यहां पर मिल सकता है 11 नवंबर से। इसमें भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया है उसमें जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए और तुरंत बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाकर के विरत लाइव कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आइए इस स्कीम के बारे में जो कुछ भी आपने पढ़ा, इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न है, PM विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? पहला कथन है, इसके तहत 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और अनुमोदित संस्थानों से तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए पूर्ण ब्याज सबवेंशन मिलेगा। क्या यह है? दूसरा, 7.5 लाख रुपए तक की कर्ज राशि के लिए छात्र बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र होगा। तीसरा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटर और कोलेटरल के लोन मिल सकेगा। ये तीन में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही हैं, सभी तीनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है? इसके आधार पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर इसके बारे में बताइए। मुलाकात करेंगे अगले किसी करंट अफेयर्स की न्यूज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो तुरंत अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव। इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपको इसी PDF में मैं हाईलाइट करके दे दूंगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।